हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैं अमृत कोचिंग्स। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 7th का प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो इसमें देखिए हमें कुल 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, लेकिन ये 6 क्वेश्चंस देखने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है वो क्लियर करेंगे ताकि हमें ये 6 क्वेश्चंस का आंसर करने में प्रॉब्लम ना हो। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में। A prime number is a whole number which can only be divided by itself and 1. A prime number must have exactly two factors. A prime number ऐसा whole number होता है जो सिर्फ अपने आप से या फिर 1 से डिवाइड होता है और इसके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और दूसरा वो खुद नंबर। अब एग्जांपल हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने 3 लिखा हुआ है। सो 3 जो है वो उसके सिर्फ 2 फैक्टर्स है, 1 और 3। मतलब ये 3 जो है सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। सिमिलरली 5 का भी वैसे ही है एंड 7 का भी वैसे ही है। ऐसे कई प्राइम नंबर्स है, लेकिन मैंने एग्जांपल के तौर पे सिर्फ आपको ये 3 लिख के दिए है। आप इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हो कि ये ऐसा नंबर है जो सिर्फ खुद के टेबल में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसके अलावा किसी भी और टेबल में ये आता नहीं है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर। A composite number is a number which has more than 2 factors. अब प्राइम नंबर में सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन कंपोजिट नंबर जो है वो ऐसा नंबर है जो खुद के और 1 के टेबल में तो आता ही है, बस इसके अलावा वो और भी अन्य टेबल्स में आता है और उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए मैंने एग्जाम्पल लिखा हुआ है 4। अब 4 के फैक्टर्स देखिए, 1 भी है, 1 के भी टेबल में 4 आता है, 2 के भी टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4 और खुद के टेबल में मतलब 4 खुद के टेबल में भी आता है, इसलिए यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ हमारा कंपोजिट नंबर। उसी प्रकार से ये 6 का भी है। 6 जो है वो 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 के भी टेबल में आता है, 3 2 ज़ा और 2 3 ज़ा 6 होता है और ये खुद के टेबल में भी आता है। ठीक है, सिमिलरली 8 का भी है। इस प्रकार से अन्य कई कंपोजिट नंबर्स है, हमने यहाँ पे 3 का एग्जाम्पल दे के रखा हुआ है। ठीक है, सो आइए इसके बाद में हम एक मेथड पढ़ते हैं जिससे हम और अच्छे तरीके से प्राइम और कंपोजिट नंबर को समझ पाएंगे। देखिए यहाँ पे हम इरेटोस्थेनस मेथड जो है वो पढ़ने वाले हैं, जिससे हम इजीली 1 to 100 नंबर्स में से प्राइम और कंपोजिट नंबर्स जो है उनको आइडेंटिफाई करना सीख सकते हैं। तो चलिए आइए हम सबसे पहले देखते हैं ये मेथड। सबसे पहले हम 1 नंबर को देखते हैं। 1 ऐसा नंबर है जो प्राइम भी नहीं है और कंपोजिट भी नहीं है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, ताकि हमको आइडेंटिफाई करने में इजी हो सके। अब 2 की तरफ देखते हैं। 2 जो है ये इवन भी है और प्राइम नंबर भी है। ठीक है, तो प्राइम नंबर को हम सर्कल कर देंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इसके बाद में सारे कंपोजिट नंबर्स और प्राइम नंबर्स ढूंढने हैं। तो हम 2 से शुरुआत करते हैं। 2 तो हमारा प्राइम नंबर हो गया, लेकिन अभी अगर कंपोजिट नंबर्स ढूंढने हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 2 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं 1 to 100 में से उनको हम कट डाउन कर लेंगे। ठीक, अब देखिए 2 2 ज़ा 4, तो इसको मैं कट करूंगी। देन 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, अब 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 10 ज़ा 20। ये तो हमने 2 के टेबल के जो नंबर्स है वो कट कर लिए। ये कट किए हुए नंबर्स हमारे कौन से हैं, कंपोजिट नंबर्स। लेकिन इसके आगे हम कैसे करेंगे, तो इसकी सिंपल मेथड है। ठीक है, एक तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1 1 नंबर छोड़ के कटिंग करो, या तो फिर आपको 2 का डिविजिबिलिटी रूल पता ही है। क्या है 2 का डिविजिबिलिटी रूल, जिस नंबर के 1s प्लेस पे हमें क्या मिलता है, 0 2 4 6 या फिर 8 मिलता है, वो नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं। आइए हम एक बार यहाँ पे लिख लेते हैं। जिस नंबर के 1s प्लेस पे हमें 0 2 4 6 या तो 8 ये नंबर्स मिलते हैं, वो क्या है, हमारे 2 के डिविजिबिलिटी रूल में फिट बैठते हैं। ठीक है, आइए अब सामने देखते हैं। देखिए 22 इसके 1s प्लेस पे क्या है, 2 है। ठीक है, तो हम इसको भी कट कर लेंगे। अगेन यहाँ पे 4 है, इसको भी कट कर लेंगे। ये भी कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा। आप देख सकते हो सबके 1s प्लेस पे 2 4 6 और 8 है, तो ये इसको कट कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पे जिसके 1s प्लेस पे 0 है उसको भी हमें क्या करना है, कट डाउन करना है ना। आइए इसको भी कट कर लेते हैं। सिमिलरली हम ऐसे बाकी के नंबर्स को भी क्या कर लेंगे, कट कर लेंगे। देखिए कितना इजी है। ये सारे
इवन नंबर्स होने के साथ में सारे नंबर्स जो है वो 2 से क्या होते हैं, डिविजिबल होते हैं। मतलब 2 के टेबल में ये सारे नंबर्स जो है वो आते हैं। इसलिए हमने क्या कर लिया, 1 बाय 1 ये सारे नंबर्स को क्या कर लिया, 100 तक कट डाउन कर लिया। ये देखिए हमें ये कट किए हुए सारे क्या मिल गए, कंपोजिट नंबर्स मिल गए। अब हमने 2 से तो ये सारे कट कर लिए, अब हम क्या करेंगे, 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब 3 क्या है हमारा, 3 जो है ये प्राइम नंबर है, तो हम इसको सर्कल कर लेंगे सबसे पहले। अब 3 को सर्कल करने के बाद में हम 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करेंगे, फिर 3 का टेबल बोलेंगे, और 3 के टेबल में जितने भी नंबर्स आते हैं उनको क्या करेंगे, कट करेंगे। ठीक है, और जो ऑलरेडी कट है उनकी तरफ हमें देखना नहीं है, उनको डबल से कट करने की हमें जरूरत नहीं है। अब 3 2 जा 6 ऑलरेडी कट है, 3 3 जा 9 इसको भी हम कट कर देंगे, 3 4 जा 12 ऑलरेडी कट है, 3 5 जा 15 इसको कट कर देंगे, 3 6 जा 18 कट है। ठीक है, 3 7 जा 21 इसको कट कर लेंगे, 3 8 जा 24 ऑलरेडी कट है, 3 9 जा 27 एंड 3 10 जा 30 ऑलरेडी 30 कट है। ठीक है, अब इसके बाद में हम टेबल्स को कैसे करेंगे, तो आपको क्या करना है, 2 डिजिट को छोड़ के थर्ड नंबर का जो डिजिट है उसको कट करना है। यहाँ पे मैंने 30 को कट किया है, इसके बाद में 2 डिजिट्स को छोड़ देना है, मतलब 31 और 32 इनको छोड़ के मैं 33 को कट कर रही हूँ। अब 34 35 को छोड़ के 36 को कट लगेगा, लेकिन वो ऑलरेडी कट है तो हम इसको कट नहीं करेंगे। ठीक है, 37 38 ये 2 डिजिट्स छोड़ दिए मैंने, 2 नंबर्स छोड़ दिए। अब इसके बाद में 39, अब उसी प्रकार से देखिए 40 को छोड़ दिया, 41 को छोड़ दिया, 42 को कट लगाना था हमें, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है, कट है, तो इसको हमें डबल से लगाने की जरूरत नहीं है। अब 43 44 छोड़ दिया, 45 को क्या लग जाएगा हमारा, कट। अब 46 47 छोड़ दिया, 48 को लगना था हमें कट, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी कट है तो हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, 49 50 छोड़ दिया, 51 को कट कर देंगे। ठीक है, अब 52 53 छोड़ दिया, 54 पर कट, 55 56 छोड़ दिया, 57 पर हमें कट लगाना है। ठीक है, 58 59 छोड़ दिया, 60 पर कट लगाना है जो कि ऑलरेडी है। ठीक है, अब 61 62 छोड़ दिया, 63 पर हमारा क्या लग जाएगा, कट। 64 65 छोड़ दिया, नेक्स्ट 66 पे कट जो कि ऑलरेडी है। सो 67 68 को हम छोड़ देंगे, 69 पर लगा देंगे कट। अब यहाँ पे 70 71 को छोड़ देंगे, 72 पर कट लगाना था, इस यहाँ पे भी ऑलरेडी कट है। 73 74 को छोड़ देंगे, 75 पर लग जाएगा हमारा कट। देन 76 77 को भी ड्रॉप कर देंगे, 78 पर कट जो कि ऑलरेडी है। और ये जो ऑलरेडी कट किए हुए ये हमने 2 के डिविजिबिलिटी रूल में ऑलरेडी इंक्लूड करके इनको कट किया हुआ है। ठीक है, 79 80 छोड़ दिया, अब 81 पर अगेन कट लग जाएगा, 82 83 छोड़ दिया, 84 पर कट, 85 86 छोड़ देंगे, 87 पे लग जाएगा हमारा कट, 88 89 को छोड़ देंगे, 90 पे ऑलरेडी कट ही है हमारा। ठीक है, 91 92 छोड़ देंगे, 93 पर कट, 94 95 छोड़ देंगे, 96 पर कट ऑलरेडी है। ठीक है, 97 98 छोड़ देंगे, ये 99 पे हमारा कट। देखिए इस प्रकार से हमने 3 के भी सारे टेबल्स में आने वाले नंबर्स को कट कर लिया, जो कि हमें कंपोजिट नंबर्स मिल गए। ठीक है, अब 3 तो खत्म हो चुका, 4 ऑलरेडी कट है, तो हम 5 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब 5 देखिए, 5 जो है वो इटसेल्फ इज अ प्राइम नंबर, तो हम इसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले सर्कल कर लेंगे। अब 5 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो काफी इजी है, हमने पढ़ा है प्रीवियस क्लास में। जिस नंबर के वंस प्लेस पे 0 या तो 5 होता है, वो एंटायर नंबर जो होता है वो किससे डिविजिबल होता है, 5 से। तो हमें सिर्फ यहाँ पे यही देखना है कि कौन से नंबर के वंस प्लेस पे 5 या फिर 0 है, वो नंबर को हमें डायरेक्टली क्या करना है, कट करना है। ठीक है, अब फर्स्ट लाइन में 10 था, जिसके वंस प्लेस पे 0 है वो ऑलरेडी कट है, जो ऑलरेडी कट है उनको आपको छोड़ देना है, उनको फिर से कटिंग नहीं करनी है। सेकेंड लाइन में 5 एंड 20 था, वो कट है। थर्ड लाइन में 25 और 30 ऑलरेडी कट है। नेक्स्ट 35 और 40 ऑलरेडी कट है, यहाँ पे 45 कट है, 50 भी कट है, यहाँ पे 55 को कट कर देंगे हम, एंड 60 ऑलरेडी कट है, यहाँ पे 65 को कट लग जाएगा हमारा, 70 ऑलरेडी कट है, यहाँ पे 75 को कट लगना था, वो ऑलरेडी कट है, और 80 भी कट है, यहाँ पे 85 को कट लगाएंगे, और 90 ऑलरेडी कट है, यहाँ पे 95 को कट लगेगा, और 100 ऑलरेडी कट है। देखिए हमने 5 से डिवाइड होने वाले भी सारे नंबर्स को कट कर लिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है हमारा 6, लेकिन 6 ऑलरेडी कट है तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, हम 7 की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब 7 क्या है, 7 इज दी प्राइम नंबर, तो हम इसको क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे।
ठीक है, अब हमें 7 की टेबल में आने वाले सारे नंबर्स को क्या करना है, कट करना है। ठीक है, अब 7 1 7, 7 2 14 जो ऑलरेडी कट है, 7 3 21 कट है, 7 4 28 कट है, 7 5 35 कट है, 7 6 42 कट है, 7 7 49, इसको भी हम कट कर देंगे। ठीक है, 7 8 56 कट है, 7 9 63 कट है, एंड 7 10 70, ये भी कट है। अब बचे हुए 3 रो में से हम कटिंग कैसे करेंगे, 7 का टेबल तो हमें 10 के सामने नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, 70 जिसको हमने लास्ट कट किया था उसके बाद में हम जो काउंटिंग है वो क्या करेंगे, सिर्फ 6 नंबर को छोड़ के 7th वाला जो नंबर है उसको कट करेंगे। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स को मैंने छोड़ दिया, 7th वाले नंबर को हम कट करेंगे। यहाँ पे भी सेम 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे हमारा कट लगना था जो ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, अब 1 2 3 4 5 6 नंबर छोड़ दिया हमने, अब 7th वाला नंबर जो है हम उसको कट लगाएंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 नंबर छोड़ दिए, 7th नंबर को कट लगना था हमारा जो कि ऑलरेडी है। ठीक है, अब इस प्रकार से हमने सारे नंबर्स को क्या कर लिया है, कट कर लिया है। और ये जो सारे नंबर्स कट किए हुए हैं ये क्या है, हमारे कंपोजिट नंबर्स है जो मैंने रेड पेन से कट किए हुए हैं। ठीक है, और ये जो सर्कल किए हुए हैं ये प्राइम नंबर्स है। ओके, अब हमने सारे नंबर्स को कवर कर लिया, लेकिन यहाँ पे बीच बीच में कुछ नंबर्स बचे हुए हैं, तो ये हमारे कौन से नंबर्स हैं, प्राइम नंबर्स है। ठीक है, तो हम इनको भी क्या कर लेंगे, सर्कल कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने सारे प्राइम नंबर्स को सर्कल आउट कर लिया है और सारे कंपोजिट नंबर्स को रेड पेन से कट कर लिया है। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट 10 का। आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, विच नंबर इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। हमें अभी इरेस्टोथेनस मेथड में देखा कि प्राइम और कंपोजिट नंबर नहीं है, ऐसा हमारे पास में कौन सा नंबर है, 1। देखिए हमने यहाँ पे लिख लिया है 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम इसके बाद में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ को प्राइम्स। ठीक है, अब हमें नीचे जो है वो कुछ पेयर्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन सी पेयर जो है वो को प्राइम है। अब को प्राइम मतलब क्या, को प्राइम मतलब ऐसे नंबर्स जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर के तौर पे 1 ही आपको कॉमन मिलेगा, 1 के अलावा कोई भी दूसरा तीसरा फैक्टर जो है वो आपको कॉमन नहीं मिलेगा। अभी हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। तो आइए हम पहले इन दोनों नंबर्स के 8 और 14 के फैक्टर्स निकाल के देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे 8 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, मतलब 8 किस किस के टेबल में आता है वो हमें लिखना है। सबसे पहले तो 1 के टेबल में आता है, राइट। उसके बाद में 2 का टेबल देखेंगे हम, यस 2 के टेबल में भी आता है, 2 4 जा 8 होता है, राइट। 3 के टेबल में आता नहीं है, 4 के टेबल में आता है, लेकिन यहाँ पे हमने लिख लिया 4 2 जा 8, तो हम उसको फिर से नहीं लिखेंगे। एंड लास्टली किसके टेबल में आता है, खुद के टेबल में आता है, 8 के टेबल में आता है ना। तो ये निकल गया हमारे 8 के फैक्टर्स। अब हम 14 के भी निकालेंगे। 14 के फैक्टर सबसे पहले 1 के टेबल में आता है, देन उसके बाद में 2 के टेबल में भी आता है। कौन से 2 7 सा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 और 7। उसके बाद में 3 के टेबल में नहीं आता, 4 के भी नहीं आता है, 5 के भी नहीं आता है, बाकी किसी टेबल में आपको नहीं मिलेगा, डायरेक्ट 7 टेबल में मिलेगा, 7 नंबर के। ठीक है, 7 2 जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख रखा है, तो हम फिर से उसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद में वो डायरेक्ट खुद के टेबल में आता है 14 के, है ना। तो ये हो गया 14 के फैक्टर्स। आइए हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 8 और 14 के कॉमन फैक्टर्स को लिख लिया है, इसको सर्कल आउट करके। 1 यहाँ पे दोनों में कॉमन है, और कौन सा नंबर कॉमन है, 2। मैंने यहाँ लिख लिया 1 एंड 2। अब क्योंकि हमारे को प्राइम नंबर्स क्या कहते हैं कि दो नंबर में सिर्फ हमें 1 ही एज अ कॉमन फैक्टर चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमें 1 के साथ में 2 भी मिला है, इसीलिए 8 एंड 14 आर नॉट अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये जो पेयर है ये को प्राइम पेयर नहीं कहलाएगी। उसी प्रकार से हम सेकेंड नंबर का भी देख लेते हैं। देखिए हमने यहाँ पे 4 के भी फैक्टर्स को लिख लिया है, 1 2 एंड 4। ठीक है, और 5 जो है वो ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो उसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स निकलेंगे, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो इस दोनों में से हमारा कॉमन फैक्टर कौन सा निकला है, 1। हमने सर्कल किया देखिए, और यहाँ पे लिखा है कॉमन फैक्टर 1। तो क्योंकि यहाँ पे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, तो इसीलिए 4 एंड 5 आर ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर, मतलब 4 एंड 5 ही हमारे को प्राइम नंबर के पेयर कहलाएंगे। आइए थर्ड नंबर का देखते हैं। थर्ड नंबर के पेयर है हमारे 17 एंड 19। 17 एंड 19 बोथ आर प्राइम नंबर्स,
तो इनके सिर्फ दो ही कॉमन फैक्टर्स निकलेंगे, 1 एंड 17, 17 के एंड 19 के 1 एंड 19। अब यहाँ पे भी हमने जो कॉमन नंबर्स है उनको सर्कल आउट कर लिया है, 1 दोनों इसमें, ठीक है। तो हमने कॉमन फैक्टर क्या लिखा है यहाँ पे, 1। इसका मतलब देयरफॉर 17 एंड 19 आर ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर। अब देखिए यहाँ पे है 27 एंड 15। 27 के हमने फैक्टर्स निकाल लिए, 1 के टेबल में तो आता ही है 27, उसके बाद में 2 के नहीं आता, डायरेक्ट 3 के टेबल में आता है। सो 3 9 27, तो हमने 3 और 9 दोनों को लिख लिया। 4 के भी नहीं आता, 5 के भी नहीं आता, डायरेक्ट 9 के टेबल में आता है, 9 3 लेकिन ऑलरेडी ये दो फैक्टर्स हमने लिख लिए हैं, सो हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। और उसके बाद में डायरेक्ट 27 के टेबल में आता है। ओके, देन 15 के भी यहाँ पे फैक्टर्स लिख लिए हमने, 1 3 5 एंड 15। तो अब इन दो नंबर के फैक्टर्स में से हम कॉमन देखेंगे कौन से है। ये मैंने सर्कल कर लिया है, 1 जो है वो कॉमन निकलेगा और 3। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 3 निकले हमारे। क्योंकि यहाँ पे दो कॉमन फैक्टर्स हमारे निकले हैं, इसीलिए हम आंसर क्या लिखेंगे, 27 एंड 15 आर नॉट अ पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। देखिए अब यहाँ पे हमारा थर्ड क्वेश्चन है, लिस्ट द प्राइम नंबर्स फ्रॉम 25 to 100 एंड से हाउ मेनी दे आर। अब यहाँ पे हमें प्राइम नंबर्स जो है वो लिखने हैं, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, 25 से 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो हमें लिखने हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो हमने टेबल बनाया हुआ है ये मेथड से, इसमें से ही हम क्या करेंगे, प्राइम नंबर्स को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें 25 से लेके 100 तक के नंबर्स देखने हैं। तो आइए, सबसे इजी है, हमने ऑलरेडी इसको सर्कल आउट करके रख लिया है। तो यहाँ पे देखिए 29 प्राइम नंबर है, 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 एंड 97। ये सारे सर्कल किए हुए नंबर्स को हमें क्या कर लेना है, एज अ प्राइम नंबर्स लिख लेना है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने सारे सर्कल किए हुए नंबर्स को यहाँ पे लिख लिया है। और इसके साथ में हमें क्या पूछा था, हाउ मेनी दे आर, मतलब ये कुल मिलाकर कितने प्राइम नंबर्स है 25 to 100 के बीच में। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, राइट ऑल द ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 51 to 100। हमें 51 to 100 के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम नंबर्स की पेयर है वो क्या करनी है, लिखनी है। अब सबसे पहले हमें उसके लिए समझना जरूरी है कि ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब क्या होते हैं। तो ट्विन प्राइम नंबर्स मतलब ऐसे प्राइम नंबर्स की पेयर जिनका डिफरेंस मतलब जिनका सब्सट्रैक्शन क्या आता है, 2, ठीक है। आइए हम देखते हैं एग्जांपल। देखिए यहाँ पे 3 और 5 जो सर्कल किए हुए वो नंबर्स देखेंगे हम, 3 एंड 5, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना आता है, 2। मतलब 5 में से 3 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आता है, 2। उसी प्रकार से 5 और 7, 3 एंड 5 तो ये तो ट्विन प्राइम नंबर की पेयर हो गई। उसी प्रकार से 5 एंड 7 का भी है, 7 माइनस 5 क्या आता है, 2। तो मतलब 5 एंड 7 ये दोनों भी क्या हो गए हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स। उसी प्रकार से 11 एंड 13, 13 माइनस 11 कितना होता है, 2। इसीलिए ये दोनों भी क्या हो गए हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स की पेयर। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं 13 एंड 17, ये दोनों नंबर को हम करके देखते हैं, 17 माइनस 13 का आंसर क्या आता है, 4। तो ये दोनों हमारे ट्विन प्राइम नंबर्स कहलाएंगे क्या, नो, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो क्या आता है, 4 आता है। हमें डिफरेंस कितना चाहिए, 2 का। तो इस प्रकार से हमें 51 to 100 के बीच में जितने भी ट्विन प्राइम नंबर्स आते हैं उनको लिख लेना है। आइए हम देखते हैं। देखिए हमें क्या करना है, 51 to 100 के बीच में क्या करनी है, ट्विन प्राइम नंबर्स की पेयर ढूंढनी है। तो हम सबसे पहले ये वाली लाइन चेक करते हैं। यहाँ पे 53 और 59 इन दोनों नंबर्स को सर्कल है, मतलब ये दोनों प्राइम नंबर्स है, लेकिन इनका डिफरेंस आ रहा है कि 2 नहीं, तो हम इसको रिजेक्ट कर देंगे। अब 59 एंड 61 इन दोनों का डिफरेंस आ रहा है कि 2, यस, 61 माइनस 59 कितना होता है, 2 होता है ना। तो 59 और 61 ये क्या होंगी हमारी ट्विन प्राइम नंबर्स की पेयर। अब इसके बाद में इनका देखते हैं हम, 61 एंड 67 है क्या डिफरेंस, 2 नहीं, ओके, तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद में है 71 73, इन दोनों का डिफरेंस है क्या, 2, तो यस, 73 माइनस 71 हमें आंसर क्या मिल जाता है, 2। तो ये भी क्या हुई हमारी ट्विन प्राइम नंबर्स की पेयर। अब इसके बाद में 73 नो, इसका भी डिफरेंस नहीं आता। 79 और 83 इनका डिफरेंस 2 है क्या, तो नो, ये भी नहीं होंगी। 89 83 नो, इनका भी नहीं है। 89 एंड 97 इनका भी डिफरेंस क्या है, 2 नहीं है। तो
तो हमारे 51 टू 100 के बीच में कौन सी आएंगी ट्विन प्राइम नंबर्स की पेयर? 59 एंड 61 और दूसरी 71 एंड 73। आइए हम लिख लेते हैं। ये देखिए हमने लिख लिया 59 एंड 61 और दूसरी पेयर है 71 एंड 73। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ, राइट 5 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स फ्रॉम 1 टू 50। सेम तरीके का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हमें सिर्फ बोला है कितने पेयर्स निकालने को? 5 पेयर्स। मे बी इससे ज्यादा भी पेयर्स निकल सकते हैं, लेकिन हमें क्या लिखने हैं? 5 पेयर्स। कहां से कहां तक हमें ट्विन प्राइम नंबर्स की पेयर ढूंढने हैं? 1 टू 50 नंबर्स के बीच में। तो आइए हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहली पेयर हमारी कौन सी होंगी? 3 एंड 5। 2 और 3 तो हो नहीं सकता क्योंकि इनका डिफरेंस 1 है, 2 है नहीं, इसलिए 3 एंड 5 ये क्या होंगी? हमारी फर्स्ट पेयर। हम इसको कर लेते हैं इस प्रकार से सर्कल, ठीक है। अब 5 एंड 7 ये भी होंगी क्योंकि इनका भी डिफरेंस क्या है? 2 है, तो इनको भी हम कुछ इस प्रकार से सर्कल आउट कर लेंगे। ओके, थर्ड पेयर हमारी कौन सी होंगी? 11 एंड 13 क्योंकि इनका भी डिफरेंस 2 है, ये मिल गई हमारी थर्ड पेयर। फोर्थ पेयर कौन सी होंगी? ये दोनों तो हो नहीं सकते क्योंकि इनका डिफरेंस 2 है नहीं, तो नेक्स्ट देखेंगे हम 17 एंड 19। इनका डिफरेंस 2 है, तो हम इसको भी सर्कल आउट कर लेंगे। फिफ्थ पेयर देखते हैं 23 एंड 29। ये हो सकती है क्या? नो, इनका डिफरेंस 2 नहीं है, तो हम नेक्स्ट देखते हैं 31 एंड 29 एंड 31। इन दोनों का डिफरेंस हमें मिल रहा है, राइट। तो हम इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं हमारी फिफ्थ नंबर की पेयर, या फिर आप सामने भी चेकआउट कर सकते हैं 31 37 होंगे क्या? नो, क्योंकि इनका डिफरेंस जो है वो 2 नहीं आता है। उसके बाद वाली पेयर 41 एंड 43, इनका डिफरेंस आ रहा है क्या? 2, तो यस इनका भी आ रहा है। ओके, 43 47 का आ रहा है क्या? नो, तो ये भी नहीं होंगी। और हो गया, हमें सिर्फ 50 तक बोला है, तो हमारे टोटल कितने पेयर्स निकले हैं? टोटल हमारे निकले हैं 6 पेयर्स। ओके, तो हम क्या करेंगे? कोई भी 5 पेयर्स लिख लेंगे। देखिए हमने पेयर्स लिख लिए हैं यहाँ पे 5 पेयर्स, और मैंने उसके सामने ETC लिखा है, मतलब इसके सामने और भी एक पेयर थी हमारी 41 एंड 43, ठीक है। आइए हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिस सेट 10 का। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है विच आर द इवन प्राइम नंबर। अब ऐसा कौन सा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है? तो ऐसा सिर्फ एक ही नंबर है 2, जो कि इवन भी है एज वेल एज प्राइम भी है। देखिए अब बाकी के सारे आप सर्कल किए हुए प्राइम नंबर्स देख सकते हैं, कोई भी इवन नहीं है ना। सिर्फ एक ऐसा 2 ही नंबर है जो कि इवन होने के साथ साथ में प्राइम है ना। तो इसलिए हमने आंसर लिखा है 2। आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।